अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने अपने घरों में। तो हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है। यहाँ पे मैं फ़ेस वॉश करने लगी हूँ। ये मेरा होममेड DIY फ़ेस वॉश है। तो ये स्क्रब का काम भी करता है और फेस वॉश का काम भी करता है। मैं भी यूज़ करती हूँ और होममेड भी। मुझे होममेड चीज़ों के ज़्यादा रिज़ल्ट्स मिलते हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। इसके मुझे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। ये स्क्रब का काम भी करता है, क्लींजर का काम भी करता है और फेस वॉश का काम भी करता है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ इसकी रेमेडी DIY बनाने का तरीका कि कैसे मैंने ये बनाया था। तो यहाँ पे हम नाश्ता कर लेंगे बच्चों के साथ में। सुबह सुबह का टाइम है तो फिर सिर्फ चाय और रस के साथ ही हम नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे हम नाश्ता कर लेंगे। यहाँ पे मैं अनस और रज़वा को नाश्ता करवा रही हूँ। ये सुबह सुबह ही उठ जाते हैं। हमारी सुबह तो 6 बजे तक हो जाती है, लेकिन ये जल्दी उठ जाते हैं, नींद पूरी हो जाती है तो फिर मेरे साथ ही उठ जाते हैं अज़ान के वक़्त या उसके बाद। तो यहाँ पे ये सुबह के खेल रहे थे तो फिर मैंने चाय बनाई है, तो अब ये चाय पी रहे हैं। इसके बाद ये खेलेंगे और फिर मैं बाकी काम कर लूँगी घर की। यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो साथ के साथ ही झाड़ू लगाते रहें तो अच्छा रहता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाती है, गंद जमा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह झाड़ू लगा लूँगी सारे शहर में। धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी काम करते करते, दूसरे बच्चों को संभालते हुए, तो वो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। बाकी सारे काम की बस थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग की है किसी किसी चीज़ की। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए और DIYs देखने के लिए और होम रेमेडीज़ देखने के लिए जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ करती हूँ और आपके साथ भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह, ताकि आप लोग भी उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू मैं ये लंबे वाला ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझसे अब बैठ के झाड़ू नहीं लगाया जाता। तो 8-10 दिन ही रह गए हैं, तो फिर इसलिए मैं ये खड़े होकर लगाने वाला झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा लूँगी अच्छी तरह। गांव के घरों में यही होता है कि मिट्टी बहुत होती है, बहुत ही ज़्यादा खुले घर होते हैं, इसलिए मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो रोज़ ही झाड़ू लगाना पड़ता है। यहाँ पे अब मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। इसकी मैं बिल्कुल सारी साफ़ सफाई करके आग जला लूँगी और फिर इसके बाद खाना बनाऊँगी दोपहर का। तो सुबह का नाश्ता बना लिया था पहले ही, उसके बाद सुबह का नाश्ता हम नहीं करते। सुबह का नाश्ता सिर्फ चाय और रस ही होते हैं। दोपहर का खाना होता है 10-11 बजे, तो वही बना लेते हैं एक साथ ही। यहाँ से सफाई करके अच्छी तरह मैं झाड़ू के साथ, पहले मैं झाड़ू चूल्हे में भी फेरती थी, लेकिन मेरी पिछली वीडियो में देखने के बाद मुझे किसी ने कहा कि चूल्हे में झाड़ू नहीं लगाते, तो फिर मैंने अब चूल्हे के अंदर झाड़ू फेरना बंद कर दिया। अब मैं किसी चीज़ के साथ या कागज़ के साथ साफ़ कर लेती हूँ चूल्हे को और बाकी झाड़ू नहीं लगाती। कहते हैं कि मनहूस होता है, सही नहीं होता, घर में बरकत नहीं आती, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया है। अब मैं हाथ के साथ सारी सफाई करती हूँ। यहाँ से बाहर से मैं कर लूँगी झाड़ू के साथ, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन चूल्हे के अंदर से मैं हाथ के साथ ही कर लेती हूँ या फिर किसी दूसरी चीज़ के साथ, और फिर बाद में हाथ हैंड वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आग जला लूँगी और फिर बाद में इस पर सालन बना लूँगी और ये हांडी रोटी कर लूँगी। यहाँ पे अब मैं अगला स्टेप है मेरा काम का, जो मेरा काम है सुबह की रूटीन का या दोपहर की रूटीन का कह लें, एक ही बात है। तो वो है बर्तन धोना। बर्तन मैं एक साथ ही धोती हूँ, सारे जमा होते रहते हैं तो फिर मैं एक साथ ही बैठ के धो लेती हूँ, बार बार नहीं धोए जाते तो फिर इसलिए। तो यहाँ पे मैं सारे अच्छी तरह बर्तन धो लूँगी, फीडर वगैरह सारे, दूध वाले डब्बे, चाय वाली देचकी, सारे बर्तन धो लूँगी अच्छी तरह। ये हमारे सिर्फ सुबह के बर्तन हैं, दोपहर के और सुबह के एक टाइम के बर्तन हैं। तो शाम के अभी लैदा होते हैं और दोपहर के लैदा होते हैं चाय वाले बर्तन। 2-3 बजे वो दोबारा धोए जाते हैं और फिर रात को धोए जाते हैं। 3 टाइम बर्तन धोए जाते हैं, ऐसे ही इतने ही बर्तन होते हैं। तो माशाल्लाह फैमिली काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए खाना पीना ज़्यादा होता है और बर्तन भी फिर ज़्यादा होते हैं। तो फिर मैं इकट्ठे करती रहती हूँ और एक साथ ही बैठ के धो लेती हूँ अच्छी तरह।
बार बार नहीं धोए जाते। खड़े होकर धोने वाला सिस्टम भी है, लेकिन वो थोड़ा ख़राब हुआ पड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पे बैठ के धोए हैं। बैठ के धोने में आसानी हो जाती है और मेरे लिए भी थोड़ा आसान हो जाता है काम। तो मेरी जो बहनें इस हालत में हैं, मेरी तरह हैं, काम करने में मुश्किल होती है, तो उनको चाहिए कि वो खुराक अच्छी लें। मैं अगली वीडियो जो है अपनी वो डाइट पे बनाऊंगी कि प्रेगनेंसी में कौन सी मैं डाइट लेती हूँ जिससे मैं एक्टिव रहती हूँ और मुझे थकन नहीं होती और मेरे मसला नहीं होता मुझे कोई काम करने में। तो उनके लिए मैं डाइट का बनाऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें खाती हूँ सारे दिन में। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप मेरी ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपको आइडिया हो कि क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है और क्या कुछ होता है प्रेगनेंसी में। क्योंकि मेरा तो ये 3rd टाइम है, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, 3री दफ़ा है, तो फिर इसलिए मुझे अब आदत हो गई है, इतना मुश्किल नहीं लगता। पहली दफ़ा बहुत ही मुश्किल लगा था, अंश की दफ़ा, तब बहुत मसला हुआ था, लेकिन अब कोई मसला नहीं है। अब मुझे आदत हो गई है, अब पता चल गया कि क्या क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखिए बर्तन धुल चुके हैं, ये काम भी हो चुका है। अब हम अगला काम करेंगे। इन बर्तनों को मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। ये बारी हमने बनवाई थी अलमारी, ये पहले नहीं थी बर्तन रखने के लिए, फिर मिट्टी आ जाती है, अंधेरी आ जाती है, तो फिर बर्तन सारे गंदे हो जाते थे, तो फिर हमने ये लगवाई। बाकी और कुछ नहीं करवाया किचन में। तो यहाँ पे बर्तन धुल गए हैं। अब हमने चारपाई धोनी है, चारपाई धो लेंगे ये वाली। इसके ऊपर सोडा डाल देंगे और सरफ़ डाल देंगे और इसको 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे गीली करके, और फिर बाद में इसे बुरश मार के धो लेंगे अच्छी तरह। ये हंस वालों की चारपाई थी जो गंदी हो जाती है बच्चों की वजह से, चीज़ें लगा देते हैं, कोई चीज़ चॉकलेट वगैरह बबल वगैरह खाते हैं तो फिर ऊपर लगा देते हैं, तो इसलिए गंदी हो जाती है। यहाँ पे अंश और अजवा धुलवा रहे हैं साथ। तो यहाँ पे चारपाई धुल जाएगी तो फिर उसके बाद हम अगला काम करेंगे। यहाँ पे अब मैंने बच्चों को 10-11 बजे का टाइम है, जब मैंने बच्चों को सुला दिया है, बच्चों को लिटा दिया है पंखे के आगे, और उनको फीडर दे दूँगी और वो फिर आराम से लेटे रहेंगे या खेलते रहेंगे कमरे में, और मैं बाहर काम कर लूँगी, क्योंकि बाहर धूप बहुत हो गई है और गर्मी भी बहुत है इस दफ़ा इन दिनों। तो अब ज़्यादा ही गर्मी हो गई है, ख़त्म ही नहीं हुई गर्मी। बारिशों के बाद ज़्यादा ही गर्मी हो गई है। तो यहाँ पे मैं अंश को भी फीडर दे दूँगी और अजवा को भी। अंश अभी छोटा है लेकिन बड़ा हो गया है, लेकिन फीडर पीता है, तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो दूध तो पिए किसी बहाने, तो वो फीडर से ही पीता है, गिलास से नहीं पीता अभी। तो ये देखें अजवा भी कह रही है कि मुझे भी दे दो जल्दी जल्दी, मैं भी सो जाऊँ, तो उसे भी मैं फीडर दे दूँगी और फिर वो सो जाएगी और फिर मैं बाकी घर के काम कर लूँगी दूसरे। बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, तो फिर बच्चों को भी देखना पड़ता है और घर को भी। तो मैं बच्चों को पहले रखती हूँ, घर के काम बाद में करती हूँ। पहले बच्चों को सुलाती हूँ, नहलाती हूँ, दिखाती हूँ, फिर दूसरे काम घर के बाद में करती हूँ, क्योंकि काम तो हो ही जाएंगे, तो फिर बच्चे तो ना रोएं। यहाँ पे ये देखिए सो चुकी है अजवा आराम से। अब इसने 2-3 बजे तक सोना है और मैंने अपने सारे काम कर लेने हैं दोपहर के। तो यहाँ पे मैं सालन बना लूँगी, मसाला बना लूँगी और हांडी रोटी बना लूँगी। ये लहसुन है जो हमारे घर का है, हमारे खेतों में होता है, तो ये होममेड लहसुन है, बिल्कुल खालिस लहसुन है। तो इसमें से अब मैं उठा लूँगी कोई और बाकी छील कर सालन बना लूँगी। यहाँ पे मैंने हांडी का सामान तैयार कर लिया है, घी डाल लूँगी और फिर बाद में आग जला के अच्छी तरह और हांडी रख दूँगी। अब आज मैं बनाऊँगी दाल, चने की दाल बग़ैर तड़के के और बग़ैर भिगोए में बनाऊँगी, क्योंकि जल्दी ज़्यादा थी तो फिर मैंने ऐसे ही डाल दी थी, पहले नहीं भिगोई थी। तो ऐसे भी बन जाती है, प्रेशर कुकर में हर चीज़ पक जाती है, हर चीज़ बन जाती है। पहले मैं इसको साफ़ कर लूँगी प्रेशर कुकर को, और फिर इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन जो मैंने छील के रखा हुआ था वो डाल दूँगी। सीधा डायरेक्ट मैं सारी चीज़ें ही डाल दूँगी। आप देखें मैं कैसे हांडी बनाती हूँ। तो ये थोड़ा एक प्याज रह गया तो वो मैंने काट के डाल दिया दोबारा। तो इसके बाद मैं नमक मिर्च डाल दूँगी और घी डाल दूँगी
घी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा दाल बना रही हूँ 1 किलो के करीब, तो फिर मैं ज़्यादा घी डालूँगी। तो ये देखें, यहाँ पे नमक मिर्च मैं डाल दूँगी अपने जायके के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना हम खाते हैं। ये दाल है चने की दाल, तो ये 1 किलो के करीब थी तकरीबन, मैंने फिर सारी डाल ली थी तो ताकि पूरी आ जाए, लेकिन वो फिर रात तक ही चली थी। सुबह को फिर सालन बनाना पड़ा था मुझे। यहाँ पे मैं अच्छी तरह इसे चुन के साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंकर होते हैं और फिर वो मुंह में आ जाते हैं या सालन में आ जाते हैं तो बुरे लगते हैं। अच्छी तरह साफ़ करके मैं इसे डाल दूँगी डायरेक्ट ही, बिल्कुल भिगोए बगैर, और तड़का भी नहीं लगाया मैंने, बिल्कुल ऐसे ही पक जाएगी, आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए जनाब, दाल पक चुकी है, तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसमें थोड़ा सा भी पानी है, तो पानी में खुश्क कर लूँगी बाद में आग के ऊपर रख के। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी पक चुकी है, बिल्कुल गल गई है। अब इसका जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर ये बिल्कुल सही हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा ली थी साथ ही, हांडी रखने के साथ ही। तो अब मैं कपड़े निकाल के ले आई हूँ, वो मैं डाल दूँगी तारों पर ताकि जल्दी जल्दी सूख जाए, और फिर मैं उतार लूँगी जब सूख जाएंगे तो। क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकली हुई है और हवा भी चल रही है, तो फिर इसलिए कपड़े साथ के साथ ही सूख जाएंगे तो अच्छा है। फिर बाद में वो ख़राब हो जाते हैं, अगर शाम को धोएं या रात को धोएं तो फिर वो सूखते नहीं हैं इतनी अच्छी तरह। धूप में बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो फिर सही रह जाते हैं। तो ये देखें जनाब, कपड़े खुश्क हो चुके हैं। अब ये मैं उतार के अंदर रख लूँगी, और बाकी सारे जो हैं वो भी तय लगा के रख लूँगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का, मेरी वीडियो पे आने का। अल्लाह आपको खुश रखे, आपको इसका अजर दे, और आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, और आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे, आपकी हर मुश्किल दूर फरमाए, हर परेशानी दूर फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।